हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोचते रहते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ आज के इस टॉपिक पर मैसेजेस देने के लिए मुझे इंट्यूशन दीजिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू थैंक यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं, आपके और इनके बीच में काफ़ी विवादित स्थिति रही है। विवाद रहे हैं, लड़ाई झगड़े रहे हैं, और यहाँ पर ये व्यक्ति इमेच्योर रहा है किसी बात को लेकर। ये आपसे आज भी खुन्नस खाए हुए हैं और लड़ाई के मूड में यहाँ पर हैं। इनके जीवन में पैशन का बहुत ज़्यादा महत्व था और इसीलिए ये थर्ड पार्टी में मूव ऑन करके चले गए थे। ठीक है, वहाँ पर इनको एक अकेलेपन और एकाकीपन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये आपकी तरह, यहाँ पर ये आपका कार्ड है एम्प्रेस नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मेल या फीमेल हैं जिनको अपनी हर बात का जवाब चाहिए होता है। ये किसी को झेलते नहीं हैं और इसका परिणाम आपके पर्सन को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर इस थर्ड पार्टी के पास गए पैसे के लिए। ठीक है, संपन्नता के लिए इन्होंने इनको चूज़ किया और वहाँ पर इनके पास वो चीज़ जिस चीज़ के लिए गए वहाँ ऑलमोस्ट मिली हुई है, पर जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो इनको नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर एक पेंटिकल कम है। एक अभाव इनके जीवन में इमोशनल आपके जाने के बाद हो चुका है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में यही है कि वो जो फुलफिलमेंट है इनको महसूस नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपने आप को राजा या रानी समझने के चक्कर में कि मैं तो जीवन में जिसको चाहे पा सकता हूँ, जो चाहे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके चक्कर में इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है। और साथ में यहाँ पर इनको ये अहंकार था कि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके चक्कर में इन्होंने जो आप ट्रू लव का कप इनको दे रहे थे वो भी ठुकरा दिया अपने ईगो के कारण। आज इनको ये यहाँ पर एहसास हो रहा है। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा से इंसान को कुछ नहीं दिखा और आज इनको लग रहा है कि इस पैसे की चाहत में उलझ कर, है ना, इन्होंने सब कुछ खो दिया। ये कार्ड ये इंट्यूटिवली बता रहा है ये पर्सन पैसा भी चाहता है, फंसा के भी रखना चाहता है लोगों को रिश्तों में, ठीक है ना। और दूसरों के लिए इसकी विचारधारा ऐसी है कि अच्छा मुझे मिल जाए सब कुछ और दूसरा व्यक्ति जाए भाड़ में। ठीक है, यहाँ पर इनका स्थिति ऐसी है कि आज भी अपने आप को इस मुकाम में देखते हैं कि ये केवल इमोशनली लॉस झेल रहे हैं। बाकी इनके पास काफ़ी मजबूत स्थिति है। भले ही ये स्थिति वाकई में इनके जीवन में ना हो, थर्ड पार्टी इनको अच्छे मज़े चखा रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने आप को समझते हैं कि बहुत तेज़ तर्राट हैं। वहीं आपकी तरफ देखते हैं तो आपको भी अपनी टक्कर का जब देखते हैं तो ये बहुत इरिटेट होते हैं। यहाँ पर आपका जो लाइफ के प्रति नज़रिया है वो इस व्यक्ति को तोड़ रहा है ना। थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। यहाँ पर इस व्यक्ति के मन में ये बात है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डालने के कारण ही ये आज इनका जीवन इस तरह का है, बिन पेंदी के लोटे जैसा, ना घर के ना घाट के। एहसास तो इनको अच्छी तरह से यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक दूसरे डेक से भी यहाँ पर कार्ड निकालूंगी।
यह जजमेंट का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी इनके साथ थर्ड पार्टी कर रही है, कई मामलों में यहाँ पर थर्ड पार्टी इनको पूछती भी नहीं है, और जैसे आपके और इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस थे, एज डिफरेंस, कल्चर हो, अन्य चीज़ें ऐसी, थर्ड पार्टी और इनके बीच में भी डिफरेंसेस उभर कर आ रहे हैं, और उनको लगता है सेम टॉक्सिक पैटर्न जो इन्होंने आपके साथ किया वो थर्ड पार्टी इनको प्रसाद के रूप में दे रही है। ठीक, कर्मा हिट हो रहा है इनको। यहाँ पर इनको दूसरी तरफ ये भी लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए हैं, जो पर्सनली आपका रिलेशन है उसको लेकर। वैसे आप इस व्यक्ति से नहीं डरते हैं, पर ये कहीं आपकी ज़िंदगी में ना आ जाए, इस बात से आप बहुत सतर्क रहते हैं। तो आपका ये जो रूप देखकर कि आप मतलब इतने ज़्यादा सतर्क, डरे हुए, भयभीत रहते हैं इनसे कि आपकी ज़िंदगी में ना घुस पाए किसी भी तरह। इससे इस व्यक्ति को बहुत ठेस लगती है कि मेरी ये क्या औकात हो गई है कि जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था वो मेरे को अपनी ज़िंदगी में एंटर नहीं होने देना चाहता। यहाँ पे आपके पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, और कई लोगों के पर्सन फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, तो इनका ऐसा इरादा था कि मैं किसी चमकते सितारे या हूर की परी हूँ और मैं 10 लोगों को अपने साथ में रखूँगा, है ना। बहुत ही योग्य इंसान हूँ मैं, हर महिला हर पुरुष के लिए सुयोग्य वर हूँ मैं, भले मेरी एज कुछ भी हो, ठीक है ना। तो मैं किसी सियासत का राजकुमार या राजकुमारी हूँ, जिसको चाहे जब धोखा दूँ, जिसके चाहे ज़िंदगी में रखूँ, जिसको चाहे ज़िंदगी से निकालूँ। तो आपको तो ये जगल करते रहते ऑप्शन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे इनका आज भी इंटेंशन यही है, थर्ड पार्टी को ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे इनको बेनिफिट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ये आपके मदरली नेचर, काइंड नेचर, और जो कुछ भी आपने इनको बिना शर्त प्रेम दिया, प्रेमी प्रेम दिख रहा है ना यहाँ पे, वो सब चीज़ों को ये याद करते हैं। तो इनको आपकी याद आती है काफ़ी, जब याद आती है तो सिर पकड़ लेते हैं, दुखी होते हैं कि मैंने क्या कर डाला, सब कुछ खो दिया, ठीक है। पर ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। यहाँ पर ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। इनको वे स्मृतियाँ सताती हैं कि काश कि आपके साथ इनका परिवार बना रहता या बनता, है ना। अच्छा खासा परिवार विखंडित नहीं होता, पर इनकी मूर्खताओं के कारण से ये सब विखंडित हो चुका है। कुछ मैसेजेस इनके निकालना चाहूँगी। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के कुछ डीप मैसेजेस मुझे दीजिए, ताकि मैं इस रीडिंग को समाप्ति की ओर ले जा सकूं। क्या डीप फीलिंग्स है उनकी, क्या कहना चाहते हैं वो, प्लीज़ मुझे बताइए। यू एंड आई वर टू यंग, बहुत युवावस्था का समय था, हो सकता है कि बचपन का प्यार हो, और उस टाइम पे आप लोग बहुत यंग थे, उस समय को ये याद कर रहे हैं कि बहुत जल्दीबाजी और बचपने में रिश्ता इन्होंने उस टाइम पे ख़त्म कर दिया। और ये बात भी हो सकती है कि आपका जो प्रेम था बहुत प्योरिटी से शुरू हुआ था, और वो जो प्योरिटी है इनको बहुत ज़्यादा दिल को ठेस पहुंचाती है कि ये क्या से क्या हो गया। वी विल बी टुगेदर अगेन, हम साथ में होंगे भविष्य में, ऐसी ये खुद को दिलासा दे रहा है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, मैं, अगर ये कहीं मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो ये कह रहे हैं कि हम साथ में होंगे, अगर आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, आपके जैसा इनको कोई नहीं मिला, हर इंसान में, हर छवि में आपको ढूंढते रहते हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और कोई कांटेक्ट ना हो आपका और इनका, ये भी हो सकता है। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हाँ यस, मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं हमारे बीच में कई डिफरेंसेस हैं, मैं तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं हूँ, हमें एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, हाँ, यद्यपि हम दोनों दूर दूर हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तुम्हारे साथ ही रहना बहुत ही ज़्यादा काम फीलिंग देता है। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, ये कह रहे हैं कि मैं चमक दमक के पीछे, मटेरियल थिंग्स के पीछे, रुपये पैसे के पीछे इतनी तेज़ रफ्तार में था, इतनी तेज़ रफ्तार में थी पाने के लिए कि मैंने तुम्हारे ट्रू लव को इस चक्कर में खो दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। काफ़ी पछतावा है, बट कुछ लोगों के पर्सन्स में ईगो अभी भी है, थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं,
एक्स बॉयफ्रेंड थे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो मिक्स फीलिंग्स हैं। ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।